DKA, that is diabetic ketoacidosis, and HHS, that is hyperosmolar hyperglycemic state. ये दोनों स्टेट जब आपके ब्लड में शुगर का रेंज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तब डेवलप होते हैं. एंड दिस बोथ कंडीशंस आर लाइफ थ्रेटनिंग इफ़ दे आर नॉट ट्रीटेड ऑन प्रॉपर टाइम विद द प्रॉपर मेडिकेशंस. ओके, तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपके पेशेंट को डायबिटिक कीटोएसिडोसिस है और एचएचएस है. सो इन डीकेई आपके यूरिन में आपको कीटोन बॉडीज प्रेजेंट मिलेंगे, बट इन एचएचएस द कीटोन बॉडीज विल बी एब्सेंट. In your DKE, the sugar range of your blood will be more than 300 to 600 milligram per deciliter. But in HHS, it will be more than 800 to 1000 milligram per deciliter. In DKE, the water loss, the fluid loss, जो आपकी बॉडी से fluid loss हुआ है, that will be 4 to 6 liter. But in HHS, it will be 8 to 10 लीटर. मतलब जो डिहाइड्रेशन HHS में वो बहुत ज़्यादा सीवियर है. इतना ज़्यादा सीवियर है कि जो पेशेंट के ब्रेन टिश्यूज़ होते हैं वो डिहाइड्रेट होने लगते हैं. उसमें ड्राइनेस की वजह से पेशेंट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज, डिसओरिएंटेड एंड ड्राउजी होने लगते हैं. तो आप ये कंडीशन और ज़्यादा ही लाइफ थ्रेटनिंग होती है. एंड द pH ऑफ योर ब्लड, मतलब जब वो आपने ABG की है तो जो pH होता है वो आपके ये दोनों ही स्टेट में 7.3 से लेस होता है, एसिडिक होता है. ओके, नाउ द ट्रीटमेंट एंड एट द सेम टाइम द DKE इज़ मोर कॉमन इन टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट एंड HHS इज़ मोर कॉमन इन टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट. टाइप 1 में क्या होता है कि आपकी जो पेनक्रिया होती है जहाँ से आपके बीटा सेल्स रिलीज होते हैं जिसकी वजह से इंसुलिन का प्रोडक्शन होता है, उसमें कोई प्रॉब्लम होती है एंड आपकी बॉडी में प्रॉपर इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से जो शुगर होता है वो आपके ब्लड में बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ रहता है. एंड इन टाइप 2 आपकी पेनक्रिया से बीटा सेल्स तो रिलीज़ होते हैं, इंसुलिन भी प्रॉपर तरीके से बनता है, बट जो सेल्स होते हैं, जो टिश्यूज़ होते हैं, उनके पास जो रिसेप्टर्स होते हैं उस इंसुलिन को लेने के लिए, उसको बाइंड करने के लिए उन रिसेप्टर्स में प्रॉब्लम होती है. एंड बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम इन द रिसेप्टर्स, जो सेल्स होते हैं वो शुगर्स को नहीं ले पाते हैं और वो जो शुगर होता है सेल्स में ना जाने के वजह आपके ब्लड में ही रह जाता है, जिसकी वजह से आपका शुगर रेंज हमेशा कंटिन्यू ज़्यादा ही रहता है. नाउ द व्हाट आर द ट्रीटमेंट ऑफ दिस कंडीशन, whether it is diabetic ketoacidosis, whether it is HHS, दोनों का ही ट्रीटमेंट सेम है. एंड द फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इन बोथ द कंडीशंस आर प्रॉपर हाइड्रेशन. आपको ये दोनों ही पेशेंट को प्रॉपर तरीके से हाइड्रेट करना है. एंड द चॉइस ऑफ फ्लूइड इन दिस पेशेंट फॉर द हाइड्रेशन इज योर नॉर्मल सलाइन, दैट इज 0.9% NS. आप पेशेंट को फर्स्ट 24 आवर्स में यू हैव टू गिव 4 to 6 लीटर ऑफ अ नॉर्मल सलाइन. अगर ये पेशेंट्स के सोडियम्स पहले से ही ज़्यादा आते हैं, इवन इफ दे आर डिहाइड्रेटेड और वो ज़्यादा आता है, तो यू कैन स्टार्ट विद द 0.45%, दैट इज़ हाफ NS. नहीं तो आपका फर्स्ट चॉइस ऑफ अ फ्लूइड नॉर्मल सलाइन ही होता है. एट द सेम टाइम आपको पेशेंट को इंसुलिन के इन्फ्यूजन्स चालू करने पड़ते हैं, इंसुलिन इन्फ्यूजन. बट फॉर इंसुलिन इन्फ्यूजन टू स्टार्ट, पहले आपको पेशेंट के इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस देखने होंगे कि उनका पोटेशियम नॉर्मल है या नहीं है. इफ़ द पोटेशियम लेवल इज़ लेस देन 3.5 मिली इक्विवेलेंट, तो आपको ये पेशेंट्स को एक साइड से पहले पोटेशियम करेक्शन देना होगा और दूसरे साइड से फिर आपको बाद में इंसुलिन के ड्रिप स्टार्ट करने होंगे. अगर आपने पोटेशियम लो होने पे इंसुलिन का ड्रिप पहले ही चालू कर दिया तो क्या होगा कि इंसुलिन आपके पोटेशियम, जो आपके एक्स्ट्रा सेलुलर ब्लड में जो पोटेशियम है उसको द इंट्रासेलुलर सेल्स में पुश करना स्टार्ट कर देगा, जिसकी वजह से पोटेशियम और लो हो जाएगा और पेशेंट को कार्डियक अरिथमियाज डेवलप होने स्टार्ट हो जाएंगे. ओके, नाउ नो डाउट पीएच तो दोनों ही कंडीशन में लेस है, यानी कि एसिडिक कंडीशन है, तो आपको पेशेंट को एसिडिक कंडीशन के करेक्शंस करने होंगे, दैट इज़ यू हैव टू गिव सोडा बाइकार्ब. बट देन अगेन करेक्टिंग द only acidosis is not the solution. Just by giving the soda bicarb is not the solution of your diabetic ketoacidosis और HHS. आपको पहले ये पेशेंट के डिहाइड्रेशन का करेक्शन करना होगा.
उनको पहले परफ्यूजन्स अच्छे से देने होंगे, जिसमें आपको पहले पेशेंट को सलाइंस देने हैं एंड उसके साथ ही साथ आपको इंसुलिन इन्फ्यूजन चालू करना है एंड यू हैव टू गिव द सोडा बाइकार्ब ऑल्सो फॉर द पीएच करेक्शन।